हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए। चैप्टर 1 है और ये जो है पेड बैच की पीडीएफ है। ठीक, पेड बैच की पीडीएफ है। बता देता हूँ कहाँ से पेड बैच की पीडीएफ खरीदी थी, मतलब पेड बैच जो लिया था। ठीक है ना, हिंदी भास्कर जो चैनल है, आप सभी को पता है, हिंदी भास्कर चैनल है भाई अमरनाथ सर, इनका जो पेड बैच है वहाँ से लिया था एंड वहाँ का ये नोट्स हैं। ठीक, और इस वीडियो का जो ओरिजिनल कंटेंट है उसका क्रेडिट इन्हीं सर को जाता है। ठीक, मैं जस्ट वीडियो बना रहा हूँ अपने पेड बैच जो बनाया है ये नोट्स बनाए उसकी। ठीक है ना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप बताना एंड अगर आपको जो पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में एक कमेंट छोड़ देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे जो है पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द है के लिए बात की गई है। इसमें सबसे पहले बात की गई वाक्यांश का ही संधि विच्छेद किया गया है। ठीक है ना, वाक्य धन अंश यहाँ से बना है वाक्यांश और इसका अर्थ होता है मतलब एक कोई वाक्य है, ठीक है ना, और उस वाक्य का एक छोटा सा पार्ट, वो एक स्वयं में एक शब्द भी हो सकता है या फिर कोई वाक्य का आधा पार्ट भी हो सकता है, वो कहलाता है आपका वाक्यांश। और यहाँ पे जो है दीर्घ संधि है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो जैसा कि पेड बैच में पढ़ाया गया था उसमें जो है आगे ज्ञान दिशा दिशा ज्ञान के बारे में बताएगी। बेसिक रूप से हमें चार दिशाओं का ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ पे सर ने जो है 8 नहीं 10 जो है दिशाओं के बारे में बताया था, यानी कि कुल मिला के 10 दिशाएँ होती हैं। ठीक, अब 10 दिशाएँ कौन कौन सी हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं। बेसिक रूप से 4 तो सभी को पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, इसके बाद जो अन्य दिशाएँ वो भी हैं। पहले हम इन 4 दिशाओं के बारे में बात करते हैं। ईस्ट पूरब पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर, एक सेकंड, उत्तर और दक्षिण। ठीक, अब ये तो सभी को पता है। अब यहाँ पे याद करना है वो है पूरब जो दिशा है इसका अन्य नाम क्या है। ठीक है ना, ये आपका प्राची है और इसी को जो है उगमना के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो पश्चिम दिशा है इसका दूसरा नाम है प्रतीची। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्राची है, प्राची को अगर हम दूसरे प्राची जो है पूरब कहते हैं। ठीक है ना, और वहीं हम पश्चिम को जो है क्या बोलते हैं, प्रतीची। ठीक, इसी प्रकार से पूरब दिशा उगमना है, उगमना से ऐसे याद कर लो, पूरब में सूर्य जो है भगवान या सूर्य जो है उगते हैं, ठीक से उगमना हो गया, और पश्चिम में अस्त होता है तो ये अथमना हो गया। ठीक, आगे बात करें उत्तर दिशा को अन्य नाम उदीची है और दक्षिण दिशा को जो है अवाची के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें, अब हम बात करेंगे यहाँ पर दिशाओं के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरब पश्चिम उत्तर, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं हो गई हैं। इसके बाद 4 दिशाएं और हैं। ठीक है ना, जिसमें आपका ईशान है, ठीक है ना, और नैऋत्य है। ठीक, आग्नेय है और वायव्य है। अब इसे याद कैसे करना है इन बाकी 4 दिशाओं को, ठीक है ना, कैसे याद करना है, जब हम कैलाश पर्वत के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो कैलाश पर्वत जो है किस दिशा में पड़ता है, ठीक है ना, वो उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड यहाँ से मान के चलो इंडिया के बीच मैप में बैठे हैं, बीच मैप में हमने क्रॉस किया यानी कि प्लस का साइन किया तो इस साइड जाएगा, इस साइड ही जाता है। ठीक है ना, और इसी साइड में जो कैलाश पर्वत जाता मिलेगा। ठीक है ना, और इसी के हिसाब से जो है ईशान जो है भगवान शंकर को बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप कनेक्ट कर लेना। ईशान का जस्ट अपोजिट हो जाएगा नैऋत्य। ठीक है, आग जो है हम ज़मीन पे जलाते हैं, जैसे ये मान के चलो आग जल रही है, ठीक है ना, और वायु ऊपर उठेगी तो आग्नेय के जस्ट अपोजिट वायु, ठीक है ना, वायु हो गया, और ईशान के जस्ट अपोजिट नैऋत्य हो गया। आराम से याद कर लेंगे। ये 8 दिशाएँ हो गई और इसके साथ जो 2 दिशाएँ बची वो और हैं आपकी, और बुध हैं आपके ऊर्ध्व ऊपर की ओर और अथ जो है नीचे की ओर। ठीक, आगे नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज में बात की गई है नायिकाओं के विभिन्न नाम के बारे में। ठीक, नायिकाओं से मतलब महिलाएं,
इनके जो है जिस जिस प्रकार से इनके रूप देखे गए हैं समाज में, ठीक है ना, और उसी प्रकार से जो है इनके नाम भी रखे गए। हालांकि पुरुषों के ऐसे कोई नाम नहीं हैं। ठीक। अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका, एक ऐसी महिला जो केवल अपने पति से प्रेम करती है, वो उसे कहते हैं स्वकीया। क्या बोलते हैं? स्वकीया। ठीक। आगे बात करें, पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका, यानी कि अपनी प्रेम से अपने पुरुष से शादी नहीं करती है, वो सॉरी, अपने पुरुष से प्रेम न करने के बाद दूसरे के जो है पुरुष से प्रेम करे, यानी कि पड़ोसी को जो है प्रेम करती है, तो वो क्या कहलाती है? परकिया। ठीक। वह नायिका जैसे अपने पति का प्रेम मिला हो यहाँ, ठीक है ना, ये होता है सुभागा, सुभगा। ठीक। क्या होता है? सुभगा। ठीक। और ऐसी नायिका जैसे अपने पति का प्रेम न मिला हो, ठीक है ना, उसे बोलेंगे हम दुर्भगा। ठीक। इसी प्रकार से ये एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। आगे बात करें तो वह नायिका जो है लुक छुपकर जो है संकेत स्थल पर प्रेमी से मिलने जाए, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अभिसारिका। ठीक। इसे क्या बोलते हैं? अभिसारिका। और ऐसी नायिका जो खुलेआम अपने प्रेमी से मिलने जाए, उसे बोलेंगे सुसारिका। ठीक। खुलेआम मिलने जाए, सुसारिका। और लुक छुप के जो एक संकेत स्थल पर, बोलते हैं ना अड्डे पे मिलना, ठीक, इस प्रकार से, तो वो कहलाएगी अभिसारिका। ठीक। आगे बात करें, ऐसी नायिका जो प्रिय बोलती हो, क्या? प्रिय बोलती हो, इसे बोलेंगे प्रियंवदा। ठीक है ना। यहाँ बात की जा रही है केवल बोलने की, मतलब ऐसी महिलाएं जो बोलने में बहुत ही मीठी मीठी होती हैं, मीठी मीठी बातें करने वाली होती हैं, इन्हें बोलते हैं प्रियंवदा। क्या बोलते हैं? प्रियंवदा। ठीक। आगे बात करेंगे, परित्यक्त अथवा त्यागी हुई महिला, ठीक है ना, परित्यक्त अथवा विधवा नायिका जो पुनर्विवाह करे। ठीक। एक ऐसी महिला जिसका पति या तो खत्म हो गया तो विधवा कहलाएगी, या फिर एक ऐसी महिला जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, ठीक है ना, और उसके बाद उसने दोबारा से अन्य पुरुष से विवाह किया हो, इसे बोलते हैं पुनर्विवाह। आगे बात करें, मंद मंद मुस्कुराने वाली महिला, क्या? मंद मंद मुस्कुराने वाली महिला, तो इसे बोलते हैं स्मिता। क्या बोलते हैं इसे? स्मिता। ठीक। स्मिता इस प्रकार से बनी है, स्मिता। ठीक। आगे, घने बालों वाली नायिका, एक ऐसी नायिका जिसके बाल बहुत घने हैं, ठीक, इसे बोलते हैं अलका। ठीक। और आगे बात करें, लंबे बालों वाली नायिका केसनी कहलाती है। ठीक। एंड घुंघराले बालों वाली नायिका ये काकुली कहलाती है। ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है, काकुली। क्या? काकुली। एक ऐसी नायिका जिसके बाल घुंघराले घुंघराले हैं, ठीक, काकुली कहलाती है। एक ऐसी नायिका जिसके बाल जो है घने हों, ठीक है ना, ये अलका कहलाती है। और ऐसी नायिका जिसकी बाल लंबे हों, तो इसे बोलते हैं केसनी। ठीक है ना। और एक ऐसी नायिका जिसके बाल छोटे छोटे हों, उसे क्या बोलते हैं, वो आपको बताना। ठीक। आगे बात करें तो मान करने या जो है कराने वाली नायिका, मान का मतलब है यहाँ पे अभिमान। क्या? अभिमान, या फिर हम कह सकते हैं भाव खाने वाली, या फिर कह सकते हैं हम घमंड करने वाली, ठीक है ना, घमंड करने वाली जो नायिका है, यानी कि खुद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझे, ठीक है ना, किसी से बात ना करे या ठीक से ना बात करे, मतलब ओवरऑल घमंड करने वाली नायिका, इसे बोलते हैं मानिनी। क्या बोलते हैं? मानिनी। ये लिखा है मानिनी। ठीक। आगे बात करें, एक सेकंड, आगे बात करें, बड़े बड़े नैनों वाली नायिका, नैन मतलब आँखें, ठीक है ना, बड़े बड़े आँखों वाली नायिका ये कहलाती है आयत लोचना। ठीक। और सुंदर आँखों वाली नायिका ये कहलाती है सुनयना या सुनेत्रा। ठीक। चंचल आँखों वाली नायिका ये कहलाती है लोलाक्षिका। ठीक। और सैकड़ों आँखों वाली नायिका ये कहलाती है शताक्षी। शताक्षी, सत मतलब 100, अक्ष मतलब आँख। ठीक। इस प्रकार से शब्द बना है। ठीक। आगे बात करें, मछली के जैसे आँख वाली नायिका ये कहलाती है मीनाक्षी। क्या कहलाती है? मीनाक्षी। एंड आगे बात करें, वह स्त्री जिसका पति जो है परदेश से आने वाला हो, जस्ट आने वाला हो, अभी आया नहीं हो, ठीक है, तो ऐसी महिला को या ऐसी नायिका को बोलते हैं आगमित्स्य पत्रिका। आगमित्स्यत पत्रिका। ठीक। क्या बोलते हैं? आगमित्स्यत पत्रिका। ठीक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो,
देखो यहाँ पे आने वाला हो तो बोलेंगे आग मित्स्यत पतिका, ठीक। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, ठीक है, इसे बोलेंगे आगत पतिका, ठीक। आगे बात करें, वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो, इसे बोलेंगे प्रवत्स्य पतिका, ठीक। परदेश जाने वाला हो, प्रवत्स्य पतिका। आगे बात करें, वह स्त्री जिसका पति जो है परदेश में हो, कहाँ पे हो, परदेश में हो, उसके साथ नहीं हो, ठीक है ना, उसे बोलेंगे प्रोषित पतिका। नव विवाहिता स्त्री, ठीक है ना, इसे बोलते हैं नवोड़ा। क्या बोलते हैं, नवोड़ा। अविवाहित स्त्री जो किसी को प्रेम करे, ठीक है, अविवाहित स्त्री जो किसी को प्रेम करे, ठीक है ना, और इस स्त्री को क्या बोलेंगे, अनूढ़ा। याद कर लेना नवोड़ा और अनूढ़ा में क्या अंतर। नव विवाहिता स्त्री को नवोड़ा, ठीक। और अविवाहित स्त्री जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई हो, ठीक है ना, और किसी को प्रेम करे तो इसे बोलेंगे अनूढ़ा, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात कर रहा है, वह स्त्री जिसके रहते उसके पति ने, वह स्त्री जिसके रहते उसके पति ने जो है दूसरा विवाह कर लिया हो, ठीक। अधिवड़ा, अधिवड़ा मतलब पुरानी स्त्री होगी, ठीक। आगे बात करें, वह नायिका जिसका नायिका जिसका नायक, यहाँ नायक लिखा है, ठीक है ना, किसी अन्य स्त्री से प्रेम करे तो ये जो है वह नायिका जो है वह खंडिता कहलाएगी, ठीक। क्या कहलाएगी, खंडिता। आगे बात करते हैं तो आगे जो है एक ऊड़ा शब्द से, यहाँ पर ऊड़ा शब्द जो होता है इसका मतलब होता है स्त्री, ठीक है ना, और इसके जो इस ऊड़ा शब्द से कई शब्द बने वो यहाँ पे देखने हैं, ठीक। जैसे नवधन ऊड़ा में मिला दिया जाए तो ये कहलाएगा नवोड़ा, ठीक। और नवोड़ा जो होती है वह स्त्री होती है जिसका अभी अभी विवाह हुआ, ठीक। और ऊड़ा में अगर प्र जोड़ दिया जाए आगे यानी कि उपसर्ग के रूप में तो ये कहलाएगा प्रौढ़ा, और प्रौढ़ा होता है उम्रदराज महिला, ठीक। और अधिक ऊड़ा, ऊड़ा में अधिक लगा दिया जाए तो ये होती है अधिऊड़ा, ऐसी महिला जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, ठीक। एंड आगे बात करें अन्न धन ऊड़ा, ठीक। ऐसी महिला या ऐसी स्त्री या ऐसी नायिका जो अभी तक जो विवाह न हुआ, ठीक, अनूढ़ा कहलाती है। करेंगे मतलब अभी शादी नहीं हुई है, ठीक। आगे यहाँ पर देखो एक नोट के रूप में लिखा है सव्यसाची, सव्यसाची जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची था। इसके साथ जो है सव्यसाची का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति, ठीक है ना, जो बाएं हाथ से काम करने वाला हो, और आगे कह रहा है या फिर जो दोनों हाथ से काम करने वाला हो, ठीक। बाएं हाथ से काम करने वाला या फिर जो दोनों हाथ से काम करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति अर्जुन कहलाता है, यानी कि सव्यसाची कहलाता है। और जो है अर्जुन को भी सव्यसाची कहते हैं क्योंकि अर्जुन जो है वह बाएं हाथ से और दाएं हाथ दोनों हाथ से जो है धनुष चलाने में जो है महारथी थे, ठीक, यानी कि चला सकते थे। आगे बात करें, आगे जो है कह रहा है उप जो है इसका मतलब होता है समीप या निकट, ठीक है, और अधिक का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर, ठीक। पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि होती है इसे उपत्यका कहते हैं, और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है इसे बोलते हैं आदित्यका, ठीक। पर्वत के ऊपर जिस प्रकार से देखो अगर हम पर्वत बनाएं, ठीक है, इस प्रकार से पर्वत बनाएं, पर्वत के अगर ऊपर की भूमि समतल है तो आदित्यका, और पर्वत के नीचे की भूमि यहाँ पर खाई में अगर समतल भूमि है तो इसे बोलेंगे उपत्यका, ठीक। नीचे की भूमि उपत्यका और ऊपर की भूमि आदित्यका। आगे बात करें दो या दो से अधिक जो है दो से अधिक पर्वतों के बीच का जो स्थान होता है, ठीक है ना, वो कहलाता है घाटी। इस प्रकार से पर्वत बने, एक पर्वत और दूसरा पर्वत, ये जो नीचे का स्थान है इसे घाटी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच का स्थान को चौड़ी बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से आगे कह रहा है पर्वत के पाद यानी कि जो नीचे का स्थान है प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र वो तराई क्षेत्र कहलाता है। एंड आगे बात की जा रही है हरी भरी घास का मैदान, ये कहलाता है सातद्वल, ठीक। और बालुकामय प्रदेश यानी कि ऐसा प्रदेश जहाँ रेत ही रेत है, क्या रेत है, सैंड है, ठीक, तो ये मरुभूमि कहलाती है, सभी को पता है। आगे कह रहा है बिना हल जोते उगने वाली जो है फसल ये कहलाती है आपकी उत्कृष्ट पच्छ, क्या कहलाती है, उत्कृष्ट पच्चा, ठीक। ऐसी भूमि जो पहले न जोती गई हो इसे बोलते हैं अकृष्ट पूर्वा, ठीक। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो इसे बोलते हैं अंतरीप, क्या कहते हैं, अंतरीप। इसी प्रकार से आगे बात करें बिना हल जोते फसल
देने वाली भूमि ये कहलाती है आपकी अकृष्ट पच्चा। क्या? अकृष्ट पच्चा कहलाती है। और देवताओं के राजा जो है इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। ठीक। और इंद्र को जीतने वाला ये इंद्रजित कहलाता है या फिर मेघनाथ। ठीक है। आगे बात करें। अच्छा, इतनी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो बताना, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, और अच्छी नहीं लगी तो वो बता देना जिससे कि कंटिन्यू ना करें। ठीक।